प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान अब एक बड़े मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्या अब उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है? क्योंकि मानहानि मामले में अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कानूनी शिकंजा कसने का। और अब ऐसे में तमाम सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है अदालत के आदेश को आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं 4 बार, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े मामले में फंसे शिवराज सिंह चौहान को क्या अब पार्टी इस कदर साइडलाइन कर चुकी है कि उन पर हुए इस केस को लेकर भी अभी तक किसी भी भाजपा से जुड़े बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री पद छीनते हुए तो बर्दाश्त कर गए शिवराज सिंह चौहान, लेकिन जिस तरह से अब शिवराज सिंह चौहान से उनके नेताओं का साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये चीज शिवराज सिंह चौहान को गवारा होगी? नाराजगी जो मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने पर देखी जा रही थी, अब इस तरह से नजरअंदाजगी के बाद क्या शिवराज सिंह चौहान की ये नाराजगी एक बड़ी बगावत का रूप लेती हुई नजर आ सकती है? न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि मानहानि मामले में फंसे शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहने से बच रही है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का अब अगला कदम क्या होगा? यहां पर सबसे पहले मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले उनके तारीफों के पुल प्रधानमंत्री बांधते हुए नजर आ रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बांधते हुए नजर आ रहे थे और तमाम नेता उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आज उन पर मानहानि का केस दर्ज हो जाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा उनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज कराते हैं। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नेता कुछ भी इस पर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आखिरकार क्या समझा जाए? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से 2021 का मामला, जब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये मामला था, उसके बाद उन्होंने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी। अब इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री के पद से हटे, लगातार उनकी जो साख है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई, और साथ में जिस तरह से वो कानूनी शिकंजे में फंस रहे हैं, तो उससे ये भी लग रहा है कि कहीं उनकी जो आने वाले दौर की जो राजनीति है, कहीं उस पर भी पूरी तरह ब्रेक न लग जाए, और साथ में कहीं उनकी जो विधायकी है, कहीं उसके ऊपर भी खतरा ना जो है मरडाना शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसे ही कुछ एक बयानों में राहुल गांधी से लेकर तमाम सारे नेताओं की हमने देखा है कि उनकी सांसदी तक चली गई है। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान की जो विधायकी है, क्योंकि अब महज विधायक वो रह गए हैं, क्योंकि ना तो वो कोई मंत्री बने, ना ही केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में, तो ऐसे में मिला जुला के उनके पास विधायक ही रह जाती है। अगर वो भी उनके हाथ से चली गई तो अपने आप में ये माना जाएगा कि उनकी जो राजनीति है उसके ऊपर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान चूँकि एक बड़े कद के नेता हैं, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में 4 बार सीएम रह चुके हैं, तो अगर उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये बीजेपी को भी झटका होगा। लेकिन अहम बात यह है, और ख़ासकर गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। चुप्पी साधी जा रही है, खामोशी इख्तियार की जा रही है। अपने आप में ये शिवराज सिंह चौहान के लिए परेशानी का सबब ज़रूर होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में उनका जो बयान है कहीं ना कहीं ओबीसी को लेकर ही दिया गया बयान है। तो ऐसे में क्या वाकई जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्या अपनी ही कह सकते हैं पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान जो कुछ सपने देख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने के बाद उनको जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए और केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उसको